सूत जी महाराज कहते हैं, हे सोनकादि मुझे सुनो। संवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर्धोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदते। अहेतुक्य प्रतिहता, मानव के लिए सर्वोत्तम धर्म है भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रीति होना। ये मानव का परम धर्म है। मानव के कल्याण का मात्र एक ही मार्ग है कि किसी भी प्रकार से अपने इष्ट में, चाहे वो कोई भी आपके इष्ट हो, भोले बाबा हो, माता दुर्गा हो, भगवान श्री कृष्ण हो, राधा रानी हो, कोई भी हो, अपने इष्ट में निष्काम भक्ति होना ही मानव का परम धर्म है। क्या कहा? अहेतु की भक्ति, निष्काम भक्ति। लेकिन विडंबना यही है कि हम भक्ति तो कर रहे हैं, भजन तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ न कुछ कामना छुपी हुई है, निष्काम नहीं है। आप ध्यान दीजिएगा, हम भजन कर रहे हैं लेकिन मन ही मन विचार कर रहे हैं कि मेरे पुत्र की नौकरी लग जाए, मेरी कन्या का विवाह हो जाए, मेरे व्यापार में उन्नति हो, अनेक कामना लेकर बैठे हैं। अच्छा ये बताइए, मान लीजिए भगवान किसी दिन आपके भजन से, आपकी भक्ति से प्रसन्न हो गए और किसी दिन प्रकट हो गए आपके सामने और कहने लगे, बताओ भक्त तुमने मेरी इतनी भक्ति की, मैं आज तुम्हारी संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने आया हूं, बताओ क्या क्या इच्छा है तुम्हारी। तो हम जो लिस्ट लेकर तैयार बैठे हैं ना इच्छाओं की, उसे निकाल कर दिखा दें। अच्छा मान लीजिए सभी इच्छाओं को भगवान ने पूर्ण कर दिया, तो क्या फिर कोई इच्छा जागृत नहीं होगी? अरे विडंबना यही है कि हम कलयुग के प्रभाव से ऐसे हो चले हैं कि हमारी नित्य नई नवीन इच्छाएं प्रतिदिन प्रकट हो रही हैं। मान लीजिए आप एक रास्ते से जा रहे हैं और रास्ते में जाते हुए आपको दो मूर्ति मिली रास्ते में पड़ी हुई। उनमें एक मूर्ति है राम की और एक है रावण की। अब आप बताइए कौन सी मूर्ति उठाओगे? बताइए। आज निर्जला एकादशी इसलिए बात नहीं आ रही। आपको दो मूर्तियां मिली, एक है राम जी की, एक है रावण की। दोनों मिट्टी की मूर्तियां हैं। कौन सी मूर्ति पहले उठाओगे? राम जी की उठाएंगे। बहुत अच्छी बात है, उठानी भी चाहिए। लेकिन मान लीजिए आप जा रहे हैं रास्ते से और आपको पुनः दो मूर्तियां मिली, एक राम जी की, एक रावण की। लेकिन राम जी की जो मूर्ति है वो है मिट्टी की और रावण की जो मूर्ति है वो है सोने की। अब आप बताइए अब कौन सी उठाएंगे? आप भले ही कह रहे हैं राम जी की, लेकिन रावण की छोड़ के नहीं आओ, रावण की छोड़ के नहीं आओ। तो हमारी भक्ति में जो ये कामना आ गई है, इससे भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं हैं। भगवान को तो केवल और केवल निष्काम भक्ति ही प्रिय लगती है।